हाय दोस्तों, खानापन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप देखकर जान ही गए होंगे किस पौधे के बारे में बताऊंगी। ज़्यादातर ये हर घर में रहता है और बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है। ये हमें अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। आप 1-2 इंच की आप कटिंग भी ले आएंगे और अपने घर में लगाएंगे तो आपके 10-12 पौधे हो जाएंगे। मैं बस 4-5 इंच की कटिंग लेके आई थी किसी से, आज मैंने इसके 10-12 पौधे कर लिए हैं और बहुत ही लकी प्लांट होता है। इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और फुल सनलाइट में रखने की ज़रूरत है। कितनी भी गर्मी पड़े, लेकिन ज़्यादा जब मई जून की गर्मी पड़ती है हम उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां थोड़ी छोटी सुकुड़ सी जाती हैं और एकदम ग्रीननेस इसमें कम हो जाती है, लेकिन धूप में रख सकते हैं। और इसे ये भी नहीं कि आप इसे ब्राइट लाइट में तो नहीं कह सकती कि इसे ब्राइट लाइट में रखना, इसे धूप तो की ज़रूरत तो बहुत ही पड़ती है। ये गर्मी का पौधा ही होता है, लेकिन ये सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। और इसकी एक बात होती है, कटिंग भी आप किसी भी मौसम में लगा सकते हो। आप इसकी ये बात होती है, आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है और छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हैं। आप देखो 2-3 इंच का पॉट है मिट्टी का, इसमें भी इसकी कितनी अच्छी कटिंग चल रही है। इस वाली कटिंग को आप कैसे भी मतलब इसे आप लगा सकते हैं गर्मी सर्दी, लेकिन ये थोड़ा स्लो चलता है, एकदम बहुत तेज स्पीड से नहीं बढ़ता, लेकिन ये इतना भी नहीं कि बहुत कम स्लो चलता हो, लेकिन गर्मी सर्दी बढ़ता ही रहता है। लेकिन बरसात में और गर्मियों में इसकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन थोड़ी जो सर्दी आती है उसमें ये कम चलता है। लेकिन बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है, इसे अपने घर में जरूर रखना चाहिए। के लिए आप इसकी पिंचिंग करते रहें। अगर जितनी आप इसकी पिंचिंग करेंगे इतना ही, जैसे ये ऊपर से पॉट पे से आप ऐसे से अपने हाथों से ही इसे ऊपर से 2 पत्ती जो निकल रही हैं इन्हें ऊपर से निकालते रहें। जितना आप इसकी पिंचिंग करते रहेंगे उतना ही हमारा पौधा ये घना होता है। और कटिंग वगैरह भी आप इसकी लगा सकते हैं। कटिंग इसकी वैसे तो आप कभी भी 12 महीने लगा सकते हैं। इसकी कटिंग में ऐसा कुछ नहीं, कभी भी आप कटिंग लगाओगे तो इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी, बहुत ईजी इसकी ग्रो हो जाती है। आपको इसकी कटिंग जितना कटिंग वगैरह भी करोगे, हम अपनी पौधों की जितनी कटिंग करती हैं उतनी अच्छी इनकी ग्रोथ होती रहती है हमारे पौधों की। और इसकी मिट्टी, आप इसकी मिट्टी के लिए आपको 40% आपको गार्डन सॉइल लेने से, चिकनी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे एकदम भुरभुरी सी मिट्टी पसंद है इसमें। और इसकी मिट्टी आपको 40% आप गार्डन सॉइल ले लें और 30% इसमें बालू रेत वगैरह मिला लें और 30% आप वर्मी कंपोज या पुरानी गोबर की खाद, किचन कंपोज जो भी मिला है आप उसमें मिला सकते हैं। आप जितनी इसकी भुरभुरी सी मिट्टी रखोगे इतना ही हमारा प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। और देखो, जैसे आपको गमले की मिट्टी आपको एकदम भुरभुरी सी मिट्टी रखनी है, आपको चिकनी मिट्टी नहीं रखनी है। आपको जितनी इसकी भुरभुरी मिट्टी रहेगी इतना ही हमारा प्लांट ये अच्छा चलेगा। इसकी मिट्टी भुरभुर और सनलाइट से हम इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में मैंने इसे ग्रीन नेट के नीचे रखा था। रात में जब ओस पाला पड़ा था, जब दिसंबर जनवरी में, तो मैंने इसे ग्रीन नेट के नीचे रखा था। तो दिन में, रात को तो ग्रीन नेट के नीचे रहता था, दिन में मैं हटा देती थी और इसे फुल सनलाइट मिलती थी। इसलिए मेरा पौधा सर्दी में कोई भी खराब नहीं हुआ, खूब अच्छा ग्रोथ कर रहा है और इसकी कोई भी पत्ती पीली नहीं पड़ी है, इसकी खूब अच्छी ग्रोथ हुई है। इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। गर्मियों में आपको फुल सनलाइट में रखना है, लेकिन जब मई जून की बहुत ज़्यादा कड़कड़ाती सर्दी गर्मी पड़ती है, जब बहुत तेज गर्मी होती है, तो इसकी पत्ती भी खराब नहीं होगा हमारा पौधा, लेकिन इसकी जो हरियाली सी है एकदम, ये थोड़ी इसमें येलो पत्ती पड़ने लग जाएंगी और इसकी पत्तियां छोटी हो जाएंगी, बहुत छोटी छोटी सी। आपको यही कहना है, जब मई जून की गर्मी में आपको इसे मॉर्निंग की 4-5 घंटे की धूप दे दें, इस उधर साइड में लगा दें आप इस पौधे को, जहां 4-5 घंटे की धूप आए, ये पौधा अपने आप ही खूब अच्छा चलता रहेगा। और फर्टिलाइजर कुछ इसमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप इसमें किचन कंपोज, वर्मी कंपोज, पुरानी गोबर की खाद वगैरह और चाय की पत्ती, इसमें आप इसमें फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास जेड प्लांट नहीं हो तो आप अपने घर में अगर नर्सरी से लेना चाहते हैं या किसी से कटिंग लगाना चाहते हैं, आप नए आप जेड प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप मार्च के महीने में इसके लेके आए नर्सरी से। क्योंकि मई ये गर्मियों का पौधा है, तो ये बहुत अच्छी बार को कभी आपका पौधा सर्दियों में नहीं चले, शुरू में आप इसे लगाएंगे, तो आप इस पौधे को आप मार्च के मंथ में लेके आए नर्सरी से काफ़ी कोई महंगा इतना प्लांट नहीं मिलेगा। ये 30-40 रुपये, अगर छोटा सा ही लोगे तो 50 रुपीज़ का मिल जाएगा, या कोई बड़ा थोड़ा सा बड़ा लोगे तो 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। उसी से आप एक
प्लांट लेके आएंगे, एक प्लांट लेके आएंगे, लेकिन 10-12 प्लांट करें। किसी से कटिंग भी मांगो तो कोई भी कटिंग मना नहीं करता। मैंने बहुतों को अपनी इसमें से कटिंग दी है, और ये जितनी आप कटिंग देते किसी को उतनी ही अच्छी ग्रो होती है हमारी कटिंग। और इसके बोनसाई वगैरह भी बनाते हो तो इनकी बहुत अच्छी बन जाती है। जैसे ही मेरा घना हो रहा है तो मैं सोच रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसकी मोर वगैरह की शेप देना चाहूँ तो इसकी भी शेप हो जाती है। इसका यही तो अच्छी बात होती है, कैसी भी इसकी पत्तियां किधर भी मुड़ जाती है। कुछ भी बनाना चाहे, हार्ट शेप में बना, चाहे वो पीकॉक वगैरह बनाए, चाहे दिल कोई भी शेप देना चाहते हैं तो आप इसे शेप दे सकते हो, मंदिर वगैरह की कोई। ये इसकी पत्तियां जैसे भी चाहो, जैसे मैंने इसके तार लगा रखा है, मैं सोच रही थी इसके ऊपर ये मोड़ मोड़ के दिल की शेप बनाऊं। इसके ये और बड़ा हो जाएगी इस पत्तियां, तब इसके दिल की शेप दे दूंगी तो और देखने में लुक भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे कहीं भी कैसे भी रख सकते हैं। इसे अगर कम भी धूप, 1-2 घंटे की धूप भी मिलती रहेगी तो भी अच्छा चलता रहता है, और इसे 4-5 घंटे की धूप मिलेगी तो और भी अच्छा चलता रहता है। ये पौधा बहुत ही पौधा होता है, बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है। ये हमारे घर में जरूर होना चाहिए। और इसकी वाटरिंग, पानी तो इसे आप पानी की इसमें बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि सैकुलेंट फैमिली का प्लांट है, क्योंकि ये अपनी पत्तियां पानी अपनी पत्तियों में स्टोर करके रखता है। अगर आप इसमें 1-2 दिन कम पानी रह जाएगा तो ये पौधा चल जाता है, लेकिन ज़्यादा पानी हो जाएगा तो हमारा पौधा ये खराब हो जाता है। ज़्यादातर ये पौधा हमारा पानी ज़्यादा देने से खराब होता है, क्योंकि ये अगर आप 1-2 दिन पानी देना भूल जाओगे इसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अपना पानी अपनी पत्तियों में स्टोर करके रखता है। पानी 1-2 दिन नहीं मिलेगा तो इसे कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी हो गया तो नीचे से इसकी जड़ गलने लग जाती है और फंगस लग जाती है हमारे पौधे में। आपको इसे पानी जैसे गमले की मैंने कल ही पानी दिया था, मेरी मिट्टी गीली है, जैसे गमले वगैरह में आपको अच्छी सी थोड़ी सी खुदाई करके साइड से, क्योंकि ये गमला थोड़ा पूरा भरा भरा सा हो जाता है, हमें जगह भी नहीं मिलती। कोई खुरपी वगैरह ले ले, ऐसी पतली सी ले ले, कोई चाकू वगैरह ले ले, उससे हल्की सी खुदाई करके देंगे तो आपकी मिट्टी में इसमें ऑक्सीजन पहुंचेगी हमारी इसकी जड़ों को और अच्छा रहेगा। तब इसको आपको देना है पानी, आपको तभी देना जब इसके गमले की मिट्टी में एक बार खुदाई कर दो और फिर 2 इंच तक इसकी गमले की मिट्टी अच्छी तरह सूख जाए, तब हम इसको पानी देना। पानी तब दे तो इसे अच्छी तरह से दें कि इसका पानी नीचे से बाहर निकल जाए। ये नहीं कि थोड़ा सा ही पानी डालो, इसकी जड़ तक भी नहीं पहुंच पाए पानी तो भी ये खराब हो जाता है। लेकिन पानी आपको तभी देना तब इसकी मिट्टी 2 इंच तक सूख जाए। अगर 1-2 दिन भी अगर पानी कम रह जाएगा तो कोई बात नहीं है, पानी कम पानी से नहीं सूखेगा। ये भी नहीं कि आप इसको बिल्कुल ही पानी ना दें तो भी खराब हो जाएगा, लेकिन इसकी 2 इंच की मिट्टी सूख जाए तो इसे अच्छी तरह से पानी देना है। और इसकी पत्तियों पे भी आप स्प्रे वगैरह करती रहेंगे तो इसमें चमक बनी रहेगी। आप कोई बोतल वगैरह में भर के पानी स्प्रे बोतल से इसकी पत्तियों में स्प्रे कर दें, चाय की पत्ती के पानी से स्प्रे कर दें तो इसमें बहुत ज़्यादा चमक बनी रहती है। मैंने अभी वो फर्टिलाइजर जो बताऊँगी फ्री का हमारे घर में डेली ही आता है, डेली बनता है उसकी चाय, जो चाय है जो आप डेली बनती है, मैं फर्टिलाइजर बताऊँगी। मैं आपको कटिंग लगाकर बताऊंगी। कटिंग जब भी आप कटिंग ले दो, कोई कैंची वगैरह ले तो पहले आप उसको एलोवेरा में आपको अच्छी तरह से डिप कर लेना कैंची को, क्योंकि कोई फंगस वगैरह हमारे इसमें जैसे काटें तो हमारे पौधे में नहीं लगे। आप कोई जैसे लंबी सी ब्रांच निकल रही हो, आप कहीं से भी कटिंग ले सकते हैं। जैसे कटिंग ये नहीं है कि जो आपको ये कटिंग लेनी है तो आपको यहाँ से काटें, यहाँ से नहीं काट कर आपको बिल्कुल इसकी यहाँ से काटनी है ये वाली, क्योंकि हम यहाँ से काटेंगे तो इसकी कटिंग तो ये दोबारा दूसरी ब्रांच निकलने लग जाएगी। हम जो भी कटिंग देखें, जैसे ये हमारी लंबी सी हो रही है तो इसकी यहाँ से आपको यहाँ से ये वाली बिल्कुल इस पॉइंट पे से आपको यहाँ से काटनी है ये वाली कटिंग। आप ऐसे 3-4 कटिंग आप ले लें जो आपको इधर साइड से निकल रही है। ये नहीं कि हमारा पौधा इससे हमारा कम घना होगा, जो कटिंग ले रहे हैं इससे दूसरी एक की जगह 2 ब्रांच निकलने लगती है हमारे पौधे में से। हम ऐसे 1-2 ब्रांच और ले लेंगे हम, जैसे ये वाली यहाँ से निकल रही है ना, आप बीच में से ऐसे बीच में से नहीं लेनी है, आपको यहाँ से लेनी है, इधर यहाँ से, तो यहाँ से दूसरी ब्रांच निकलने लग जाएगी। जो भी मैंने इसके लिए छोटी छोटी पॉट ली है, अगर किसी जैसे कोई कटिंग वगैरह मांगता है तो मुझसे भी दे देते हैं। मैंने नर्सरी का ये छोटा सा पॉट है, एक और पौधा आया तब ये भी मेरे पॉट छोटा सा इसी में लगाएंगे। पहले जो भी कटिंग लगा ये भी ध्यान रखना है कि बड़े पॉट में नहीं लगानी है, आपको छोटे ही पॉट में लगानी है कटिंग। ये नहीं कि आपको कटिंग लगानी तो 10-12 इंच की पॉट में लगा दो, आपको कोई भी किसी की भी कटिंग लगाए जेट प्लांट किसी छोटे ही पॉट में लगानी है। और इसके ऊपर छिद्र होल हो रहे हैं इसमें, और इसके ऊपर हमें पत्थर रख लेना है।
इसके ऊपर पत्थर रख लेंगे। तो हमारा पत्थर हम इसलिए रखते हैं, और इसमें भी काफ़ी छेद हो रहे हैं, इनमें भी हम 3-4 पत्थर डाल लेंगे, क्योंकि हमारे पत्थर नहीं डालते हैं तो मिट्टी हमारी इसमें चिपक जाती है छिद्रों में, और कभी कभी जम जाती है, तो भी हमारा पानी नहीं निकलता है। तो अब इसमें हम पत्थर डाल लेंगे इसमें। और इसके लिए मिट्टी मैंने पहले से तैयार कर ली थी लगाने के लिए। मैंने इसमें 40% मैंने अपनी गार्डन सॉइल ली है, और 30% मैंने इसमें बालू रेत मिलाया है, और थोड़ी सी मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली। इसमें कटिंग लगाने के लिए कुछ और नहीं ज़्यादा डालना, हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालनी है, कटिंग वगैरह इसमें जड़ नहीं होती है, तो हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी है। हमें मिट्टी लेनी है और रेत लेना है, और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर की खाद या किचन कंपोस्ट कुछ हो, थोड़ा सा आप वो डाल लें। इसी को हम इन छोटी छोटी पॉटों में हम इनको भर लेंगे, मिट्टी को, इन दोनों को हम भर लेंगे मिट्टी को अच्छी तरह से दोनों पॉटों में। इसकी मैंने 7-8 कटिंग ले ली है, और सारी कटिंग में से मैंने नीचे से ये इसकी पत्तियां हटा दी हैं, थोड़ी थोड़ी 4-4 5 इसकी पत्तियां हटा दी हैं, जिससे नीचे नोट होते हैं हमारे ये 4। आप थोड़ी सी इनकी पत्ती हटा दें, सारी पत्तियां नहीं हटानी है आपको, थोड़ी थोड़ी पत्ती हटा दें। सबको मैंने एलोवेरा में डिप कर लिया है, और अपने हाथ से ही ऐसे उंगली से आप 3-3 4-4 ऐसे होल बना लें इसमें, और इसमें आपको आराम से एलोवेरा में डिप कर लिया, ऐसे ही कर देना बस आपको, ऐसे ही आप इसमें लगा दें। आप एक में आप 4 लगा सकते हैं, आपका ये खूब अच्छा घना हो जाएगा। फिर आपको ऐसे आराम से कर देना है, आपको चारों उंगली से छिद से करके ऐसे ही आपको नीचे से ऐसे ही पॉन्ड से आप दबा दें। आपको मैंने 4 इसमें लगाई हैं, और 4 ही इसमें मैं लगाती हूँ ये वाली में। आपको नीचे से पत्तियां निकाल देनी है, और एलोवेरा में आपको डिप कर लेना है। आपको ऐसे आपको ये वाला ऐसे करके, बड़ी सी है थोड़ी, मैंने नीचे सारी पत्तियां हटा दी और एलोवेरा में से मैंने डिप कर लिया है। 4 मैंने इसमें लगा दी थी, और 4 ही मैंने इसमें लगा दी है। देखो खूब अच्छा घना हो जाएगा हमारा पौधा। अब ये नहीं कि हमने इनमें से कटिंग ले ली, हमारे पौधे कम हो जाएंगे। अब जितनी भी कटिंग करेंगे इसकी पिंचिंग करते रहेंगे, जैसे मैं हाथ से करती रहूंगी पिंचिंग, ऊपर से पिंचिंग करूंगी, तो ये पौधा हमारा और घना हो जाएगा। जैसे ऊपर की पॉइंट 2 जो निकल रही है बस छोटी छोटी, इनमें से जैसे ये ऊपर वाला निकाला, इसमें से ये पिंचिंग करते रहना आप। जितनी पिंचिंग करते रहेंगे अपनी जेड प्लांट की, उतना ही आपका जेड प्लांट खूब अच्छा घना होता रहेगा। जो मैं आपको फर्टिलाइजर बता रही थी फ्री का है, जो देखो ये मेरा है ब्लैक टी है, मेरी जो फ्री की है, जो आपके किचन में डेली चाय बनती है, मैं उसे धोकर अच्छी तरह से सुखा लेती हूँ, मिक्सी में पीसकर मैंने वो ही 2-3 मुट्ठी इसमें भिगोकर रख दी है। क्योंकि हम वैसे सूखी देते हैं तो हमारे पौधे ज़्यादा घने हो रहे हैं, तो हमारे अच्छी तरह से हमारे इसके अंदर मतलब खुदाई नहीं कर पाते। और हम जैसे लिक्विड बनाकर देंगे तो इसे मैं 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए भिगो कर रखूंगी, और इसमें 3 गुना पानी डालकर अपने सभी पौधे में मैं इसकी आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अपने पौधों में जितनी स्प्रे करेंगे तो आपके पौधों में अच्छी चमक भी बनेगी। जो अगर इसकी पानी से आप स्प्रे करेंगे तो पत्तियों में, और इसकी लिक्विड को इसी पानी में सबको, जैसे फिर पानी आपको ये फर्टिलाइजर ये ब्लैक टी आपको तभी देनी है अपने पौधों के लिए जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए। आप देख लेना अच्छी तरह से आपके गमले की मिट्टी सूख जाए, खुदाई करके छोड़ देनी है। जब अच्छी तरह 2-3 इंच तक सूख जाए तब आपको ब्लैक टी देनी है। अगर आप इसे देंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा घना होगा, और आपकी पत्तियों में भी चमक बनी रहेगी। और इसे ये फर्टिलाइजर आपको शाम के समय ही देना है। आपको अब थोड़ी गर्मी पड़ने लग गई है तो आपको 6 बजे के बाद ही इसको फर्टिलाइजर को आपको देना, क्योंकि रात भर ओस वगैरह में रहेगा तो हमारे पौधे को ठंडक मिलेगी, तो ये हमारा पौधा को कोई भी नुकसान नहीं देगा। वैसे भी हमारे ये होम रेमेडी फ्री का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, वैसे नुकसान नहीं देगा। लेकिन कोई भी फर्टिलाइजर हो तो गर्मी में दे तो हम शाम के समय ही दे फर्टिलाइजर, और गमले में पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से मिट्टी 2 इंच की सूखी हो तब देते हैं तो हमारे पौधे को बहुत फायदा देता है। अगर गीली मिट्टी वगैरह में दे दें और दोपहर में दे दोगे ये फर्टिलाइजर तो हमारे पौधा खराब भी हो सकता है। आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप सभी इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे, फ्री का ये देते रहेंगे, इसको ज़्यादा ये हमारा पौधा जेड प्लांट, इसे नाइट्रोजन की पत्तियों को ग्रीन रखने के लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसे आप ब्लैक टी देते रहें। आपके किचन में निकलती है डेली चाय, वैसे भी आप डाल सकते हैं सुखाकर, वैसे भी डाल सकते हैं खुदाई करके फिर पानी दे दें। लेकिन ये वाला लिक्विड जो दोगे ये ज़्यादा फायदा देता है हमारे पौधों के लिए। मैंने देख रखा दोनों तरह से,
ये वाला ज़्यादा फायदा, इसे ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। आप 1 महीने में आपको ब्लैक टी दे दो, कभी इससे वर्मी कंपोस्ट दे दो, या किचन कंपोस्ट जो बनाते हैं उसे भी दे सकते हैं, या कॉफ़ी पाउडर भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होती है। इन सभी चीज़ों को देखते रहेंगे तो आपका जेड प्लांट बरगद की तरह ऐसे घना होता रहेगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। राधे राधे।